बजट की तैयारी का आगाज़ वजारत ख़जाना कारोबारी अंजुमनों, ट्रेड यूनियंस, सिविल सोसाइटी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से करती है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, समझ आ गई है सबको। आगे जब हम इंग्लिश के अंदर इसको डिस्कस करेंगे उसमें कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, वो भी साथ साथ देखते हैं। अब सेकंड स्टेप, तमाम वजारतें अपनी अपनी बजट तजावीज़ वजारत ख़जाना को भेजती हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे पास वजारत ख़जाना थी वो बेसिकली एक सर्कुलर जारी कर देती है। सर्कुलर यानी कि मरासला, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्कुलेट होता है और उससे बता देती है कि बजट हम बनाना चाहते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी जितनी भी उनकी ज़रूरियात हैं, जो उनका अपना भी एक बजट है, ठीक है, अपना जो भी उनका एक इंडिविजुअल, हर डिपार्टमेंट को अपना एक पैसे चाहिए तो उनका भी एक बजट है, तो वो सारे बजट भेज देते हैं और फिर वो आ जाता है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास और फिर एक बजट मुसव्वदा या फिर मनी बिल को तैयार किया जाता है। तो थर्ड स्टेप क्या है, वजारत ख़जाना इन तजावीज़ को जमा करके बजट मुसव्वदा बनाती है। जैसा मैंने कहा, क्या बनाया जाता है, बजट मुसव्वदा। तो जितनी भी सारी रिकमेंडेशंस या मोर, अगर हम करेक्टली वर्ड इस्तेमाल करें तो जितने भी जो प्रपोजल्स भेजे हैं हर डिपार्टमेंट ने, जो जिन भी डिपार्टमेंट को ये मरासला जारी किया गया था, तो जब उनकी तरफ से सारे बजट्स अपनी अपने उन्होंने भेज दिए, अपने अपनी जितने भी उनके बजट हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, तो वजारत ख़जाना फिर इन सारों को कंसोलिडेट करेगी, उन सारों को जमा करेगी और इससे फिर एक बजट मुसव्वदा तैयार करेगी। जिस अब उसको वो भेजेगी, काबीना को भेज देगी। काबीना क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक, समझ लें कि अपने लोगों के ऊपर कुछ मुश्तमिल होती है, ठीक है, वो मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके वो इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं और बाद सूरतों के अंदर बाद वो काबिल लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है वो इलेक्ट होकर नेशनल असम्बली में ना आए हों, लेकिन उनकी काबिलियत की वजह से वज़ीर आज़म समझता हो कि इन लोगों को शामिल करना चाहिए, वो बेसिकली उसके मशीर की तरह काम करेंगे। जो काबीना होगी उसके अंदर बहुत से अहम मामलात को वज़ीर आज़म अपने जो अहम लोग हैं उनके साथ डिस्कस करेगा, ठीक है, उनसे मशवरे वगैरह लेगा। तो ये बेसिकली काबीना, आसान लफ्ज़ों के अंदर ये काबीना होती है, ठीक है। अब चौथे नंबर के ऊपर क्या होगा, जो वफाकी काबीना या वफाकी कैबिनेट होगी, वफाकी काबीना बजट के मुसव्वदे में तब्दीलियां या तरामीम कर सकती है, तो ये उसके पास इख्तियार है। अब आगे चलते हैं 5 जो स्टेप है उसकी तरफ। अच्छा, हो सकता है आम अगर हम देखें तो ये स्टेप्स कोई फिक्स स्टेप्स हों, मैंने इसको समझाने के लिए अपनी तरफ से स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, तो कोई ये ना समझे कि हो सकता है एक्चुअल के अंदर इसके कोई प्रॉपर कोई स्टेप्स ही हों, ठीक है। तो यहाँ जो स्टेप्स मैं 2-3 करके बता रहा हूँ, हो सकता है वो एक स्टेप के अंदर उन्होंने शामिल किया हो, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट हमने समझने के लिए कर रहे हैं। तो 5वें नंबर के ऊपर क्या हो रहा है, मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाता है। अब इसको प्रेजेंट कर देंगे नेशनल असम्बली के अंदर। नेशनल असम्बली का जो ऐवान है वो 336 मेम्बरान के ऊपर मुश्तमिल होगा जो कि इलेक्ट होकर आए हैं। इसके अंदर कुछ दूसरी सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। सो कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट मुसव्वदे को मनी बिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो छठे नंबर के ऊपर क्या है, वफाकी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत की 336 के ऐवान में 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होती है। अब जब मैंने जहाँ से रेफरेंस लिया था तब 342 में से बेसिकली उन्होंने 172 लिखा हुआ था। वो उस वक्त के लिहाज से था जब कि कौमी असम्बली की कुल सीटों की तादाद 342 थी, 342 थी, मगर अब क्योंकि इसकी जो बेसिकली तादाद है कौमी असम्बली की सीटों की वो अब 336 है, तो इसकी वजह से उसी लिहाज से भी जो ज़्यादा अक्सरियत है वो अब इस फिगर के लिहाज से बनती है 369। तो ये मैंने करेक्ट कर दी थी अभी जो भी मौजूदा सिनेरियो के लिहाज से, ठीक है। तो वफाकी बजट को हम ऐसे मंजूर नहीं कर सकते, इसके लिए क्या चाहिए होगी, सादा अक्सरियत चाहिए होगी। सादा अक्सरियत क्या होती है, लेट से हमारे पास 100 बंदे हैं, 100 बंदों को आप आधा कर दें, 50-50 आदमी, ठीक है। तो अब ये दोनों 50-50 बराबर हैं, तो अब मिसाल के तौर पर एक तरफ हो जाए 51 और एक तरफ 49 हो जाए, तो अब अक्सरियत किसके पास है, 51 ज़्यादा वैल्यू है ना 49 से, तो बेसिकली 51 वाले अक्सरियत है। अब वो 52 हो जाए, दूसरी तरफ 48 हो जाए, फिर भी 51 वाले अक्सरियत ही हैं, ठीक है। तो जब एक बराबर तादाद है उसमें से मैंने आसानी के लिए इसको बराबर में तकसीम कर दिया, ठीक है। वरना आसान लफ्ज़ों के अंदर सादा अक्सरियत होती है कि जो
कुल जो हमारे पास तादाद है उसका जो आधा है ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा, कुल तादाद के आधे से ज़्यादा। ये सादा अक्सरियत होती है और इसी सादा अक्सरियत के लिहाज से हुकूमत बनती है। जिस बंदे के पास भी सादा अक्सरियत आ जाएगी, जिस बंदे का मेरा मतलब है जिस पार्टी के पास कह लें, या अगर जो बेसिकली जो भी कोई कोलियन पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो पार्टी आपस में इत्तेहाद बना रही हैं, अगर वो कुल मिलकर, वो सारी मिलकर ये जो बेसिकली एक मेजॉरिटी मार्क है जो कि सिंपल मेजॉरिटी है, जो कि बेसिकली अब 169 है, अगर ये पूरा कर लेती हैं तो फिर ये फेडरल जो असम्बली है उसके अंदर ये हुकूमत बना सकती हैं। अब इसी स्टेप के अंदर आगे क्या हो रहा है, बजट की मंजूरी में अपोजिशन का किरदार अहम होता है, जो अपनी सिफारिशात बजट में शामिल करवा सकती है। तो ये उनको एक अच्छी चीज़ दी गई है कि वो अपनी जो रिकमेंडेशन है उनको भी शामिल करवा सकती है। अब आगे अमल होना है नहीं होना वो ज़ाहिर बात है, जो जिनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, जो हुकूमत है, वो उसके ऊपर है कि वो उनको कंसीडर करे या ना करे। वो तो अब सिंपल सी बात है, समझ आ रही है, ठीक है। और अपोजिशन क्या है, हिज़्ब इख्तलाफ है, जो लोग असम्बली के अंदर हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा जो अरकान है जो बच गए हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर दफ़ा 336 पे 336 लोग इलेक्ट होकर हुकूमत फुल बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये 224 भी बन सकती है, हो सकता है 2/3 की हुकूमत बन जाए, हो सकता है 336 में 250 अरकान की हुकूमत बन जाए, लेकिन कोई ना कोई बच ही जाते हैं। ये बहुत ही रेयर केस है कि 336 में से 336 ही जो है वो हुकूमत बना दे, तो ये बहुत मुश्किल है ऐसा होना। तो उसके बाद 7th स्टेप है कि बजट की एक नकल सेनेट को भी भेजी जाती है। सेनेट जिसको अपर हाउस कहा जाता है, उसको भी ये भेजी जाती है। सेनेट बेसिकली क्या है, इसके अंदर तमाम सूबों को जो है वो यकसां रिप्रेजेंटेशन दी गई है। 8वें नंबर के ऊपर क्या हो रहा है कि सेनेट बजट पर अपनी सिफारिशात 14 दिनों के अंदर कौमी असम्बली को भेजती है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब बताया इस बारे में गया, इसी पॉइंट के अंदर ही हम इसको डिस्कस करेंगे। ताहम हुकूमत सेनेट की भेजी गई तजावीज़ पर अमल दरामद की पाबंद नहीं होती, ठीक हो गया। तो ये भी हमें पता लग गया कि हुकूमत के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो सेनेट की भेजी गई जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर अमल करे। नंबर 9 क्या है कि कौमी असम्बली से बिल की मंजूरी के बाद उसे सदर के सामने पेश किया जाता है। तो बेसिकली जो हेड ऑफ़ द स्टेट है हमारे इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, जो सदर मुमलिकत होता है, उसको बाद में ये भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि सदर को 10 दिन के अंदर बजट की मंजूरी देनी होती है। अब सदर के लिए भी टाइम लिमिट है कि उसे 10 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर जो भी साइन वगैरह है वो करने पड़ेंगे, इसको मंजूर करना पड़ेगा। फिर 11th पॉइंट क्या है कि सदर से बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद ये आइंदा माली साल का बजट बन जाता है। अब ये काम हो गया, सदर के भी साइन हो गए हैं, ठीक है, तो ये इसकी एक ऑथेंटिकेशन हो गई है। उसके बाद 12वें नंबर के ऊपर क्या है कि बजट मंजूरी के बाद 1 जुलाई से नाफिज हो जाता है, तो इसको 12 जुलाई से नाफिज कर दिया जाता है। जब नेशनल असम्बली से बजट मंजूर हो गया, फिर सेनेट में इसको भेज दिया जाता है और वहाँ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेनेट अपनी तजवीज़ें देती है और आगे जो बेसिकली नेशनल असम्बली की मर्ज़ी होती है कि खा वो उन तजवीज़ों को इनकॉर्पोरेट करे, शामिल करे या ना करे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि साइन होते हैं सदर के भी, ठीक है, वज़ीर आज़म के साइन होते हैं, उसके ऊपर सदर के साइन होते हैं फिर उसके बाद। और ये बेसिकली स्टेप है जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन की जाती है और जो बेसिकली वज़ीर आज़म है वो बजट को साइन कर देता है, सदर से भी करवा लिया जाता है। और जब इसका अप्रूवल हो गई है अब नेशनल असम्बली से और ऑथेंटिकेशन भी हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है, जो फाइनेंस एक्ट है, अब इसको फाइनेंस एक्ट हम कहेंगे, ये फाइनेंस का जो एक्ट है ये वो कहलाएगा। सो द फाइनेंस एक्ट इज़ अपलोडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फेज इन द सर्वर ऑफ AGPR। अब सुने ज़रा गौर से बात, जब ये बजट तैयार हो गया, तैयार होने का मतलब ये पास हो चुका है कौमी असम्बली से, इसके ऊपर वज़ीर आज़म के भी दस्तखत हो गए हैं, सदर के भी हो गए हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो फाइनेंस एक्ट है इसको फिर अपलोड किया जाता है। अब ये डिजिटल चीज़ है, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल है, कंप्यूटराइज सिस्टम का। सो फाइनेंस एक्ट इज़ अपलोडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फेज़। अब इसके ऊपर जो अमल दरामद कराना है, जो एग्जीक्यूट इसको कराना है, उसके फेज़ के लिए, उसके मरहले से इसको गुजारने के लिए इसको अपलोड कर दिया जाता है सर्वर के ऊपर AGPR के, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मुझे बता देना चाहिए कि जो AGPR है, ठीक है, उसका क्या बुनियादी तौर पर स्टैंड्स फॉर है। सो द अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यूज़, इसको AGPR कहा जाता है। तो ये AGPR का जो डिपार्टमेंट है विच डील्स विद द पे एंड अलाउंसेस, पेंशन केसेस एंड जनरल
प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज़ वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो ये इसके कुछ जनरल फंक्शंस वगैरह हैं जो AGPR है। सो AGPR जो है उसके क्या फंक्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब